वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आप लोगों को मालूम है निकाह, रस्म व रिवाज, असबाब और इलाज, इस उन्वान से हमारी ये मीटिंग चल रही है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए जो निकाह के मौके पर रस्म व रिवाज हमारे माशरे के अंदर चल रही हैं, उनका ताल्लुक़ किससे है। अगर हम देखेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि कुछ रस्में ऐसी हैं जो दीन समझकर की जा रही हैं और कुछ रस्में ऐसी हैं जो दीन समझकर नहीं की जा रही, बल्कि उसका कोई और दूसरा मकसद है। और आम तौर से वो मकसद है हुसूल माल हासिल करने का ज़रिया समझ के उन्हें जो है हम कर रहे हैं। हम अपने माशरे को, ख़ास तौर से अपनी जमात के लोगों को अगर देखेंगे तो वो रस्में जो दीन समझकर की जाती हैं माशरे के अंदर, उनमें से बहुत ही कम ऐसी रस्में होंगी जो दीन समझकर की जाती हों, हमारे माशरे के अंदर भी पाई जाती हैं। गैर लोगों में जैसे बरेलवी हजरात हैं या और जो दूसरे सिलसिलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ तो वो पाई जाती हैं। मसलन मढ़ा है, ये है कि वो है, हज़ार तरह की उन्होंने रस्में बना रखी हैं। हमारे यहाँ जो रस्में पाई जाती हैं उनमें से बुनियादी तौर से जो रसूम हैं उनमें से एक तो ये मंगनी के नाम पर रस्म की जाती है और मंगनी के नाम पर उसमें बहुत ज़्यादा हुसूल ज़र के ताल्लुक़ से लोग जो है अफरा तफरी का एक तरह से शिकार, और उसमें जो है शादी का एक तरह से, इस तरह से शादी के मौके पर लोग खर्च करते हैं, इसी तरह से आज मंगनी के नाम पर भी लोग खर्च करने लगे। लड़कियों की शादियां नहीं होती हैं तो इस वजह से वालिदैन तोहफे के तौर पर लड़के के घर वालों को तरह तरह के लालच देते हैं और रस्म व रिवाज के नाम पर उन्हें जो है माँ को खास तौर से या क्या है जेवरात वगैरह दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, सास का कोई नाक का कोई जेवर बना दिया या कान का जेवर बना दिया। इस तरह की रस्म व रिवाज आज हमारे यहाँ पाई जा रही हैं। ये माल के अंदर माल के उसूल के तौर पर ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पाई जा रही हैं। तो ये एक चीज़ है। और इसमें मज़ीद ये है कि हुसूल ज़र के लिए, हुसूल माल के लिए शादियों के वक्त में काफ़ी वक्त और डिस्टेंस जो है वो रखा जाता है। मान लीजिए आज निकाह की बात हो गई कि हाँ भाई हमें आपका लड़का पसंद है और आपको हमारी लड़की पसंद है, तो अब वो फ़ौरन निकाह नहीं होता है, बल्कि उसके लिए कुछ टाइम मुतय्यन किया जाता है। कभी कभी वो साल भी होता है, 2 साल भी होता है, 4 साल भी होता है, 5 साल भी होता है, और इस तरह से वो खाने पीने का सिलसिला चलता चला आ रहा है। ईदी है, फिर उल्टा है, फिर सीधा है, ये सारी चीज़ें रस्म व रिवाज, ये सब हुसूल ज़र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये हमें जो है मेरे भाइयों, हमें इस मसले के ताल्लुक से हमें क्या करना चाहिए, हमें इस रस्म या रिवाज को किस तरह से हमें रोकना चाहिए। इसी तरह से और भी रस्म है। मान लीजिए इसमें जहेज़ का जो नाम आ रहा है, जहेज़ ये रस्म है या नहीं है, ये तो एक हम और आप अच्छी तरह से समझते हैं और आप लोग तय करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ जहेज़ के ताल्लुक से ख़ास तौर से जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि इसके ज़रिए से औलाद के दरमियान में, इसी तरह से और दीगर जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनके दरमियान में इससे जो है जुल्म और ज़्यादती लाज़िम आती है। कैसे जुल्म और ज़्यादती लाज़िम आती है? ख़ास तौर से इसका शिकार गरीब तबका हो रहा है, मालदार तबका जो है आम तौर से नहीं हो रहा है, हालांकि जुल्म ज़्यादती वो भी कर रहे हैं। गरीब तबका लड़कों के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, जबकि मालदार तबका ये लड़कियों के साथ ज़्यादती कर रहा है। मैं एक बात और बतलाऊं कि ये जो मीरास का या विरासत का
जो तरीका है शरीयत ने अगर वो लागू करें और उस पर अमल पैरा हो जाए तो ये बहुत सारी खराबियां हमारी दूर हो सकती है, और इस पर होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये शरीयत का हुक्म है, ये हुकूक की अदायगी हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है, लिहाजा हमें इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये जो हमने रस्म व रिवाज पाए जा रहे हैं, मान लीजिए किसी गरीब आदमी की लड़की है, वो अपनी लड़की की शादी करने के लिए क्या है, ज़मीन बेचता है, कभी मकान बेच देता है, या किसी से कर्जा लेता है। अब वो उस कर्जे को चुकाने के लिए अपने लड़कों के साथ ज्यादती कर रहा है, उनकी जमीन जायदाद को लड़कियों की तरफ से जो है वो खर्च कर देता है। और इधर दूसरी तरफ मालदारों का मामला क्या है? मालदारों का मामला ये है कि मान लीजिए एक आदमी करोड़पति है, उसके पास 1 करोड़ की जमीन जायदाद है, वो लड़की के लिए कितना खर्च कर देता है? ज्यादा से ज्यादा उसने खर्च किया 20 लाख या 10 लाख, उसने ज्यादा से ज्यादा खर्च किया। और मीरास अगर वो देता तो उसकी एक लड़का और एक लड़की है तो तकरीबन 33 लाख उसकी जो है मीरास बनती है, लेकिन ये 10 लाख में अपना काम समेट दे रहा है और नाम ये देता है कि भाई हमने मीरास दे दी, जहेज के नाम पर हमने मीरास दे दी। हमारे रिछा के अंदर मैंने सुना बाज लोगों के के उन्होंने अपनी लड़कियों को 25 लाख का जहेज वगैरह दे दिया कि मीरास हो गई, और देखेंगे जमीन और जायदाद तो वो करोड़पति है, करोड़पति होंगे, उनकी औलाद अगर सब मिलाकर देखा जाए तो अच्छी खासी लड़की के हिस्से में आएगी। तो ये सब जुल्म और ज़्यादती ये जहेज के नाम पर हो रही है। ये जुल्म और ज़्यादती किसके नाम पर हो रही है? जुल्म ये ज़्यादती जो है ये जहेज के नाम पर हो रही है। हमारे यहाँ जो है शरीयत का एक बेहतरीन निज़ाम विरासत मौजूद है, हमें विरासत को रिवाज देना चाहिए, उसकी ताकीद करना चाहिए अपनी औलाद को, अपने माशरे में उसके ताल्लुक से तकरीरें भी होना चाहिए, उलमाए किराम उसे बयान भी करें लोगों के सामने कि हम खुद विरासत को तकसीम करें, विरासत को जो है नाफिज करें अपनी जिंदगी में। इसी तरह से हमें दीनदारी को रिवाज देना होगा। मेरे मुझसे पहले कई उलमा ने इस चीज़ की वजाहत की, जैसे शेख आसिफ साहब ने, शेख अब्दुल खालिक साहब ने, और इसी तरह से और लोगों ने भी खास तौर से ये बात बयान की कि दीनदारी को हमें रिवाज देना चाहिए। दीनदारी जब तक नहीं होगी हमारे माशरे के अंदर, खुद हमारे अंदर, और खुद हम अपने तौर पर अमली तौर पर करके नहीं दिखाएंगे, तब तक किसी भी तरह का कोई सुधार हमारे माशरे के अंदर नहीं हो सकता है। हमें दीनदारी को रिवाज देना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने की जरूरत है। आपके ज़माने की शादियों को जिक्र करने की जरूरत है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक औरत खड़ी होती है, कहती है मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद नहीं किया। एक सहाबी खड़े हुए, कहा कि अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप मुझसे शादी कर दीजिए। आपने कहा कि भाई तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है? कहा नहीं मेरे पास कुछ देने के लिए, चलो घर जाओ, तलाश करके ले आओ, दोहे की एक अंगूठी हो अगर वो तो वो लेके आ जाओ। गए, तलाश किया, कुछ भी नहीं मिला, आके कहा नहीं है मेरे पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज चंद आयात और सूरतों के इवज में उसका निकाह कर दिया। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 2-3 घंटा, मुश्किल से 2-3 घंटा हुआ। बात मंगनी संगनी सारे काम जो है एक मजलिस में हो गए। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बदसूरत आदमी जिससे कोई अपनी बेटी की शादी करना गवारा नहीं करे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाह का पैगाम दिया। एक अंसारी आदमी की बेटी ने कहा कि तुम जाओ दूसरा जगह और उनसे निकाह के लिए कहो। बहरहाल मुख्तसर ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ निकाह का पैगाम दिया, 2 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर शादी हुई। तो इस तरह से हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने की भी ज़रूरत है। और इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें उलमाए किराम ने आप हजरात के सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक